हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आव्यूह। क्लास 12th का मैं तीसरा लेसन आज बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आव्यूह का इसे अंग्रेजी में मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए देखते हैं इसका सबसे पहले क्या बेस होता है। आपको दे देगा इस तरह से देगा। अब आपसे पूछेगा इसमें पंक्ति कौन है और स्तंभ क्या है। पहला इसे मान सकते हैं। आपको पता होगा जो इस तरह है, सीधे सीधे ऐसे ऊपर नीचे खड़ा है, इस तरह इसे हम स्तंभ कहते हैं। और जो इस तरह है उसे पंक्ति कहते हैं। क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर भी पूछ सकता है। जो इस तरह ऐसे ऐसे रहेगा उसे पंक्ति कहते हैं। इस तरह को स्तंभ कहते हैं। इसे यन यम में लिखा रहता है, इसे यन कहते हैं और इसे यम कहते हैं। और दूसरी बात, अब इसकी पूछेगा कोटि। अब एक आव्यूह की कोटि का सूत्र होता है इसका फार्मूला क्या होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ या तो यम गुणे यन। ये इसका सूत्र अगर आव्यूह की कोटि पूछेगा। अगर एक कोटि होता है, एक अवयव होता है। अवयव में क्या होता है, अवयव देख लीजिए। ये अवयव क्या होता है, जिसे होता है 5 गुणे 6। ये इसका क्या है, कोटि है। जैसे आप बता रहे हैं लिख सकते हैं। कुछ दिया है आपको, मान लीजिए 2 3 3 4 5 6। अब पूछेगा इसमें कितनी कोटि है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ गिन के बताना है कि इसमें कितनी आव्यूह कितनी कोटि। जैसे देख सकते हैं 1 2 3। ये क्या है, पंक्ति गुणे अवयव स्तंभ का आपने फार्मूला देखा है ना। इसमें कोटि पूछेगा तो पंक्ति कितनी है, 1 2 पंक्ति है 2। फिर स्तंभ, स्तंभ कितना है, 1 2 3 3। बस यही आपकी कोटि है। अगर यही अवयव कहता तो बस आपको क्या करना, 3 दूनी 6। इसका गुणा करके लिखते हैं। अगर कोटि पूछता तो गुणा लिखते नहीं बराबर करके, बस 3 गुणे 2 गुणे 3 बता देते कि इसके अवयव है। और अवयव को वही है, अवयव आप समझ ही गए। अब इसमें बहुत सा होता है, अवयव का क्रम होता है। अगर आप अवयव का प्रकार होता है, आपको पता होना चाहिए। अवयव का वर्ग अगर पूछ देगा, आपको पता होना चाहिए कि आई और जे में भी पूछता है। तो जो पंक्ति होती है, इसे पंक्ति यही है ना, इसे आई भी कहते हैं और जो स्तंभ है इसे जे भी कहते हैं। चलिए देखते हैं, आइए आज एक उदाहरण देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन है, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। यदि अवयव ए बराबर इतना है तो ए में कितनी पंक्ति होगी, एक क्वेश्चन है। और फिर बी में है, बी में कितने स्तंभ होंगे। चलिए देखते हैं।
पहला क्या है कि अभियु में ए में कितनी पंक्ति होगी। आपको मैं बताया कि पंक्ति जो होती है वो इसे पंक्ति कहते हैं। आप बताइए अब कितनी पंक्ति है, 1 2 3 4। अब इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है, संख्या कितनी है, 4। और फिर पूछा है कि ए अभियु ये में कितने स्तंभों की संख्या है। अब आपको स्तंभ गिनना भी पता है, आप बता सकते हैं, इसे स्तंभ कहते हैं। 1 2 3 कितना है स्तंभ की संख्या, कितना, 1 2 3, स्तंभ की संख्या 3 है। चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर, देख सकते हैं दूसरा उदाहरण, अवयव 12 में अवयव की संख्या। अब बता सकते हैं कि 12 को हम किस तरह का एक अवयव बन सकता है। तो आप इसका मतलब समझिए कि 12 का कितने से हम गुणा कर सकते हैं। 2 छक 12, एक अवयव, 6 दूनी 12, 3 चौके 12, 4 तिहाई 12, और फिर 4 चौको 4 3 12 हो गया 7। अब फिर किस तरह लिख सकते हैं, 1 गुणे 12, 12 एक 12। अब कह सकते हैं कि 12 के अवयव को हम इतने अवयव में लिख सकते हैं। अगर एक 5 का अगर पूछ दे, 5 का अवयव कितना होगा, तो आपका सिंपल सा सवाल होगा, 5 गुणे 1 या 5 गुणे 1। अब 5 का अवयव बस यही होगा, क्योंकि और से तो 5 होगा नहीं, 5 की पहाड़ा में आता नहीं है, 5 का अवयव बन पाएगा नहीं। चलिए अगले से प्रश्नावली का अभ्यास शुरू करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।